क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे आपका ही दिमाग आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन गया हो? जैसे ही आप सुबह उठते हैं, मन में डर और चिंता की लहरें दौड़ने लगती हैं। अगर नौकरी चली गई तो? अगर कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा तो? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? और फिर कुछ समय बाद वही सब सच में होने लगता है जिसका डर सबसे ज्यादा था। ऐसा लगता है जैसे आपके ही विचारों ने आपकी किस्मत बिगाड़ दी हो, जैसे आपका दिमाग आपका ही दुश्मन बन बैठा हो। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, आप धोखा नहीं खा रहे, आप जादू कर रहे हैं। हां, आपने सही सुना। बिना समझे, बिना सोचे आप अपने ही विचारों के जरिए अपने जीवन की कहानी लिख रहे हैं। और ये कोई जादू की बात नहीं है, ये विज्ञान है। इस रहस्य को पहली बार दुनिया के सामने लाया एक महान लेखक और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। इसमें बताया गया है कि हमारे अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दिमाग होते हैं, एक जो हमसे बात करता है और दूसरा जो सब चुपचाप सुनता है। उसे हम कहते हैं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। और हैरानी की बात यह है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी असली जिंदगी को चला रहा होता है। जो हम बार बार सोचते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वही बातें धीरे धीरे हमारे अनुभव बन जाती है। अगर आप हर दिन डर और शक में जीते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे आपकी सच्चाई बना देता है। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता को बोते हैं तो वही आपके जीवन में चमत्कार बनकर खिलते हैं। आपका मन एक जादुई मिट्टी की तरह है, उसमें जो बीज आप डालेंगे वही उगेगा। डर डालोगे, डर उगेगा। विश्वास डालोगे तो विश्वास आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपका भविष्य बदले, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन को समझकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कैसे पुराने डर और सीमित सोच से बाहर निकलकर एक ऐसी सोच विकसित कर सकते हैं जो सफलता, शांति और आत्मविश्वास से भरी हो। तो चलिए बैठ जाइए आराम से और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम आपके दिमाग की उस ताकत को जगाने जा रहे हैं जो अब तक सोई हुई थी। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक व कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आपके दिमाग की सबसे शक्तिशाली यात्रा। अवचेतन मन क्या है? जरा एक पल के लिए अपने दिमाग की कल्पना कीजिए जैसे वो एक बर्फ का पहाड़ है, एक आइसबर्ग। उस आइसबर्ग का जो छोटा सा हिस्सा आपको पानी के ऊपर दिखता है, वो है आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। यही वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है और दिन भर की बातचीत और गतिविधियों को संभालता है। लेकिन असली शक्ति उस 90% हिस्से में छुपी होती है जो पानी के नीचे होता है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वही आपकी जिंदगी की असली दिशा तय करता है। वो हिस्सा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन एक जादुई खेत की तरह है। जो भी बीज उसमें डालोगे वही उगेगा, चाहे वो विश्वास का बीज हो या डर का। अब जरा सोचिए, अगर हर रात आप सोते समय सोचते हैं कि मुझे जरूर बुखार होगा, मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है, तो आपके अवचेतन मन को लगेगा कि यही सच है। वो उस विचार को आदेश की तरह मान लेता है और फिर वही सब महसूस करवाता है। बुखार, कमजोरी, थकावट। लोग कहते हैं ये तो भाग्य था, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके ही बोए हुए डर के बीज थे जो अब हकीकत बन गए हैं। आपका अवचेतन मन कोई सवाल नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि जो बात आपने कही वो सही है या गलत। वो सिर्फ आपके विचारों को आदेश समझकर उन्हें सच बनाने में लग जाता है, दिन रात बिना रुके। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन खुद को कमजोर, असफल या दुर्भाग्यशाली समझते हैं, तो आप अपने अवचेतन को यही सिखा रहे हैं।
और उसका नतीजा भी वही मिलेगा, कमजोरी, असफलता और डर। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपने अवचेतन को नए बीज देना शुरू करें, जैसे कि मैं काबिल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो कुछ ही समय में वो बीज एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई कामयाबी का पेड़ बनकर आपकी जिंदगी में उगने लगेंगे। यही है अवचेतन मन की ताकत, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपके विचारों को हकीकत में बदल देती है। अब सवाल ये नहीं कि क्या ये सच है, सवाल ये है आप कौन से बीज बो रहे हो, कैसे बनते हैं विचार हकीकत। अब जरा एक ऐसी सच्चाई जानिए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आपका अवचेतन मन ये नहीं जानता कि कौन सा विचार सच है और कौन सा झूठ। वो हर विचार को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की बातों को सच मान लेता है। अगर आप बार बार किसी बात को सोचते हैं, दोहराते हैं, महसूस करते हैं, तो अवचेतन उसे एक आदेश समझता है और फिर वो हर परिस्थिति को उसी दिशा में ढालना शुरू कर देता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर विचार एक बीज है। अगर आपने डर, असफलता या बीमारी का बीज बोया तो वैसी ही फसल आपकी जिंदगी में उगेगी। लेकिन अगर आपने विश्वास, साहस और स्वास्थ्य का बीज बोया तो चमत्कार भी हो सकता है। सच्ची कहानी जो आपको हिला देगी। एक महिला थी जिसे डॉक्टरों ने कह दिया, तुम्हारा कैंसर अब लाइलाज है, इलाज बंद करो और बाकी जिंदगी की तैयारी करो। लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी। उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी और उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। हर दिन में कई बार वो आंखें बंद कर ये वाक्य दोहराती रही, मेरा शरीर परमात्मा का मंदिर है, हर कोशिका स्वस्थ, शक्ति से भरपूर और पूर्ण है। उसके विचारों में डर नहीं, सिर्फ विश्वास था। कुछ महीनों बाद मेडिकल रिपोर्ट ने सभी डॉक्टरों को चौंका दिया। कैंसर पूरी तरह गायब हो चुका था। कोई दवाई नहीं बदली थी तो सिर्फ उसकी सोच। यही है विचारों का चमत्कार, यही है अवचेतन की शक्ति। अब बात करते हैं व्यावहारिक उपाय की। आपको अपनी सोच को बदलने के लिए कोई बड़ी किताबें या साधु बनने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक छोटी सी आदत अपनाइए। हर सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत इन शब्दों से कीजिए, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आनंदित हूं। बस ये 5 मिनट की एक्सरसाइज आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। आपका अवचेतन मन इसे कमांड की तरह ग्रहण करेगा और फिर क्या होगा, आपका दिन वैसे ही ढलने लगेगा, सकारात्मक, सशक्त और संतुलित। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार खुद की सोच से अनुभव किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, मैंने अपनी सोच से जिंदगी बदली है, या मैं आज से ये प्रयोग शुरू कर रहा हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी शक्तिशाली बातें और जीवन बदलने वाली सच्चाइयां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। विश्वास और अफर्मेशंस। अब हम उस रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी सिर्फ शब्दों से बदल दी है। आपने अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बहुत से लोग इन्हें रोज बोलते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से देते हैं। अफर्मेशन तब काम करता है जब उसमें भावना होती है, सिर्फ शब्दों की रट नहीं, विश्वास की आग चाहिए। दिल से बोलो तो ब्रह्मांड भी सुनता है। सोचिए, अगर आप दिन में 10 बार बोले, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, लेकिन मन के अंदर डर बैठा हो कि पैसा कहां से आएगा, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, तो आपका अवचेतन मन किसे मानेगा? डर को, ना कि आपके शब्दों को। ये ऐसे ही है जैसे ऊपर से पानी डाल रहे हों और नीचे से आग बुझा रहे हों।
तो क्या करें? आपको अपने शब्दों में चित्र, भावना और विश्वास जोड़ना होगा। आपका दिमाग कल्पना से चलना शुरू करता है और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर, मैं अमीर बनूंगा की जगह आप बोल सकते हैं, मेरा बैंक खाता हर दिन भर रहा है, पैसे के नए रास्ते मेरी ओर खुल रहे हैं, मैं हर दिन समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। इन शब्दों को ऐसे बोलो जैसे अभी सब कुछ हो रहा है, जैसे आप फिल्म देख नहीं रहे बल्कि उसमें जी रहे हैं। बेस्ट टाइम, सोने से ठीक पहले। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब चेतन मन सोने जाता है तभी अवचेतन पूरी शक्ति में होता है। यानी रात को सोने से पहले बोली गई बात सीधे दिल में उतरती है। इसलिए हर रात सोने से ठीक पहले आंखें बंद करके 10 बार ये वाक्य बोलिए, मेरा अवचेतन मन मेरी हर सच्ची इच्छा को पूरा कर रहा है। मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं पूर्ण हूं। हर बार बोलते समय उस भाव को महसूस कीजिए, जैसे आपकी बात अभी अभी पूरी हो चुकी है, जैसे ब्रह्मांड ने आपकी बात को सुन लिया है और डिलीवरी शुरू हो चुकी है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप आज रात ये अफर्मेशन करके सोने को तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें, मैं अपने अवचेतन के साथ नई शुरुआत कर रहा हूं। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी प्रेरणादायक लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब दबाइए और अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो खुद को खो चुका है, ताकि वो फिर से अपने आप से जुड़ सके। बीमारियों को ठीक करना। क्या आप जानते हैं, हर बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, सबसे पहले मन में जन्म लेती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा है, हर बीमारी मन से शुरू होती है। डर, तनाव, गुस्सा, ये सब शरीर के लिए आदेश है कि वो अस्वस्थ हो जाए। और ये कोई कल्पना नहीं है, साइंस भी यही कहती है। कैसे काम करता है ये चक्र? जब आप डरते हैं, जब आप बार बार सोचते हैं, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं ये दर्द कैंसर तो नहीं, तो आपका मस्तिष्क उस डर को वास्तविक खतरे की तरह लेता है। और तब आपके शरीर में एक केमिकल निकलता है, कोर्टिसोल, जो शरीर को कहता है तैयार हो जाओ। पर जब ये डर हर दिन रहता है तो कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता जाता है और आपकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। आपका शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। यानी जो आप सोचते हैं वही शरीर बनने लगता है। अवचेतन मन विचारों को हार्मोन में बदल देता है। तो उपाय क्या है? जैसे नकारात्मक सोच बीमारी ला सकती है, वैसे ही सकारात्मक, श्रद्धा भरी सोच शरीर को चंगा भी कर सकती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन को दोहराए गए विचारों से हीलिंग का सिग्नल दिया जा सकता है। तो हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और ये शब्द बोले, मेरा खून हर पल शुद्ध हो रहा है, मेरा दिल गहराई से, ताकत से धड़क रहा है, हर कोशिका मुस्कुरा रही है, रोशनी से भर रही है, मेरा पूरा शरीर स्वास्थ्य की ऊर्जा से चमक रहा है। इन शब्दों को महसूस करते हुए बोलिए, जैसे आप सच में हील हो रहे हैं। आपको शरीर में हल्की गर्माहट, शांति और ऊर्जा महसूस होगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपके मन की शक्ति है जो आपके शरीर को निर्देश दे रही है, अब ठीक हो जा। हीलिंग रूटीन, सुबह और रात। हर सुबह उठते ही ये हीलिंग एफर्मेशन बोलिए। हर रात सोने से पहले 5 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी नींद बेहतर होगी, तनाव घटेगा और शरीर में सच्ची ऊर्जा लौटने लगेगी। अब आपसे सवाल, क्या आप आज से ही इस हीलिंग प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें, मैं अपने विचारों से खुद को चंगा कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड केवल कुछ पन्नों में बंद नहीं, ये तो आपकी हर सांस, हर सोच, हर फैसले में बहती हुई एक ऊर्जा है। आज से इसे अपनी जिंदगी में उतारो। रोज का मंत्र, सुबह शाम 5 मिनट। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कहो,
मैं स्वस्थ, समर्थ और सफल हूं। मेरा अवचेतन मन मेरे पक्ष में काम कर रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत कहो, यह सच नहीं है, मैं नया सोच चुनता हूं। फिर खुद को वैसा देखें, महसूस करें, सोचे जैसा आप बनना चाहते हैं। क्योंकि याद रखो, जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बनते हैं। अवचेतन मन बीज पहचानता है, भाषा नहीं। वो सिर्फ आपकी भावना को पकड़ता है। एक अंतिम सीख, आपका अवचेतन मन सूरज की तरह है। चाहे बादल हो या रात का अंधेरा, वो हमेशा चमक रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप उसकी रोशनी को देखने के लिए तैयार हैं? अब एक वादा करो खुद से, आज से किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा रखो। नकारात्मकता को नहीं, सकारात्मकता को जगह दो। हर दिन, हर रात अपने मन को वही आदेश दो जो आप चाहते हो। अगर इसने आपको उम्मीद, साहस या नई सोच दी, तो अभी लाइक बटन दबाओ, क्योंकि ये आपकी आत्मा की हाँ होगी। आपके अवचेतन मन को दिया गया पहला आदेश होगा। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं लाता, ये लाता है आपकी जिंदगी में नया सूरज, नई शुरुआत और एक नई सोच की क्रांति। कमेंट करके बताओ, मैं आज से शुरू कर रहा हूं अपना एफर्मेशन या नई आदत। धन्यवाद दोस्तों, आपने जो समय अपने मन को समझने में लगाया, वो सबसे शुद्ध निवेश है, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया के निर्माता है। आज से चुनो कि तुम कौन सी दुनिया बनाना चाहते हो। जय हिंद, और याद रखो, हर सुबह, हर रात एक नई दुनिया तुमसे ही शुरू होती है।